जय राम जी दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने सुना भगवान श्री रामचंद्र जी वनगमन के समय चलते चलते वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जा पहुंचते हैं। वहाँ वाल्मीकि संवाद होता है। श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, आप कोई रहने के लिए मुझे ऐसा स्थान बता दीजिए, वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। तो वाल्मीकि जी रहने के लिए क्या स्थान बताते हैं वह आज की वीडियो में आप सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सुरजति जगु पालति हरति रुक पाए कृपा निदान की, जो आयस शिशु आयसुर मही धरि लखनु चराचर धनी, सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो आपके भंडार आपके रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कही। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अवकत अकथनीय और अपार हैं। वेद निरंतर जिसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ न जान मरम तुम्हारा, अरु तुम ही और जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान भगति भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय में शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिंतानंद में ही देहि तुम्हारी, भगति विकार जान अधिकारी, नर तन धरहूँ सत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्रकृत राजा। आपकी देह चिंतानंद में है। यह प्रकृति ये पंचभूतों की बनी हुई कर्म बंधनों युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षण आदि सब विकारों से रहित हैं। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृतिक के तत्वों के निर्मित होने वाले साधारण राजाओं की तरह कहते हैं और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होय सुकारे, तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछ्यु तस चयहूँ नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं
और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहूँ मोए की रहो कहो मैं पूछत सकुचाऊँ, जाना हो ता देव कहीं तुम ही दिखाऊँ ठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सकुचता हूँ कि जहाँ आप हो वह स्थान बता दीजिए, जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि वचन प्रेम रस सानी, सकुचे राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंसे कई बिहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सनी हुई वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने से डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले। सुने हूँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसे हूँ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभंग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे ही निरंतर होई न पूरे। तिन ते सिए तुम कहूँ गो पूरे, लोचन चतक जिन करि राखे। रहिए दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृण नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ में लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ये सुकारी। तिनके हृदय सकन सुखदायक, बसहु बंधु सिय से रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस बिलंब हसनि जी जासु, मुक्ता हल गुण गुण चुनई राम बसहु जी ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चूकती रहती हैं, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। दोस्तों, इससे आगे कथा में